बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 जनवरी और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। पहली खबर, नए मुकदमे नई मुबारकबादें। जी हाँ, आज 15 जनवरी है। पूरा दिन मुझे दोस्त अहबाब खुसूसी तौर पर आपकी तरफ से सालगिरह की मुबारकबाद मौसूल होती रही, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके साथ साथ पंजाब की रानी बल्कि महारानी उनकी तरफ से भी मुबारकबाद भी आई और तोहफा भी आया। तोहफा आया 4 नए मुकदमात का। जी हाँ, 4 नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं और इस बार साथ मेरे हैं इमरान रियाज। कल आपके सामने हमने रिपोर्ट किया था कि 14 जनवरी वाले दिन 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे और उसमें था मैं और मोईद पीरजादा साहब, और हम पर ये मुकदमात बनाए गए थे मुल्क से बगावत और गद्दारी के। आज 15 जनवरी को सालगिरह के लिए खसूसी तोहफे का या मुबारकबाद की अरेंजमेंट की गई है। और अरेंजमेंट जाहिर है, मैंने दोबारा कहा कि ऐसे मुकदमात पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उनकी मर्जी के बगैर दर्ज नहीं किए जाते। इसमें आर्मी चीफ या DGISI जो हैं उनकी नोट ज़रूरी होती है। तो नए मुकदमात दर्ज किए गए हैं और ये 4 हैं। जी हाँ, और इन 4 मुकदमात में अब मेरे साथ इमरान रियाज शामिल हैं। 2 मुकदमात लाहौर में किए गए हैं, एक फैसलाबाद में और एक गालिबन मुल्तान में। अभी इत्तलात हैं कि शायद और भी मुकदमात दायर किए जाएं या दर्ज किए जाएं। अब ये मुकदमात, जो नए मुकदमात बनाए गए हैं, ये भी जो महारानी साहबा हैं ये उनसे रिलेटेड हैं। इससे पहले जो कल मुकदमात आपके सामने रखे थे वो थे कि हमने जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, पाकिस्तान फौज है, मिलिट्री है, उनके ऑफिसर्स और जवानों को हमने बगावत और गद्दारी की तरफ मैंने और मोईद पीरजादा ने माइल करने की कोशिश की है। वो दोनों मुकदमात जो हैं वो अंडर सेक्शन 9, 10 और 11 FIA ने दर्ज किए थे। आज जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं उसमें मुझ पर और इमरान रियाज पर तौहीने मरियम नवाज, जी हाँ, तौहीने मरियम नवाज, लेकिन उसको भी मुल्की सलामती और गद्दारी के साथ जोड़ा गया है और कहा गया है कि मरियम नवाज के ऊपर जो ट्वीट्स किए गए हैं, और वो ट्वीट्स किए गए हैं जिसमें UAE के सदर जब यहाँ पर दौरा कर रहे थे, गालिबन मुसाफा करने के ऊपर यूट्यूब पे जो तबसरा किया गया है या बात की गई है, उसके ऊपर अब मुल्क की सलामती और मुल्क के इंटरेस्ट को वसी तर नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए अब शहबाज गिल और इमरान रियाज के ऊपर ये मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए। कुछ अफराद को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है लोकली, जिन्होंने, किसी ने ट्वीट किया था, इक्का दुक्का किसी शख्स ने, उनको वहाँ से एक आध शख्स को मुकदमे में ज़रा जान डालने के लिए, मुकदमे में और भी सनसनी भरने के लिए उनको वहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। ये हमारी रियासत के हाल हैं कि अब मरियम नवाज साहबा की तौहीन पर भी मुकदमात जो हैं और वो भी भरमार के अंदर जो है वो दर्ज किए जाएंगे। तो हमारा खदशा फिर दुरुस्त था कि इस रियासत का जो सबसे बड़ा एसेट है वो इस वक्त मरियम नवाज साहबा ही हैं, और उनकी अगर शान में किसी ने गुस्ताखी की तो फिर उनके ऊपर इतने मुकदमात दर्ज होंगे कि उनको भूल जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। ये खबर तो आपके सामने रखनी थी कि आज मैं और इमरान रियाज अब मज़ीद 4 मुकदमात के अंदर नामजद कर दिए गए हैं, प्रोसेस कर दिया गया है। इनके ऊपर आप देखेंगे अपने ज़ाहिर है वहाँ पर वकला को इंगेज करेंगे और इन मुकदमात का भी, जैसे पहले दर्जनों मुकदमात का सामना मैं कर रहा हूँ, उनमें अब ये कुछ और ऐड हुए हैं, इनके साथ भी किसी ना किसी तरह से ज़ाहिर है शामिल तफ्तीश या जो भी मेरे वकला वहाँ कर सकते हैं वो करेंगे। अब आपके लिए ये खबर होगी, आप सुनेंगे और इस खबर में से गुजर जाएंगे, लेकिन असल मुसीबत ज़ाहिर है वहाँ पर मेरे वकला के लिए होगी, जिन्हें बहुत दफ़ा इन पेशियों में जाना पड़ेगा। मेरे लिए भी होगी, जिन्हें बार बार उनसे बात करनी पड़ेगी, सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रियासत की जो प्रायोरिटी है वो हमारी रानी है। जी हाँ, पंजाब की रानी, रियासत की रानी मरियम नवाज़, उनकी हिफाजत जो है वो हर सूरत करनी है। और अगर आपने उनकी शान में गुस्ताखी की तो फिर चौधरी साहब को बहुत गुस्सा लगता है और वो कई मुकदमात आपके ऊपर दर्ज कर देते हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो किस्सा ही ख़त्म कर दिया है हुकूमत ने अब आखिरकार सीधा सीधा इमरान खान को दावत दे दी है और सीधी ऑफ़र कर दी है कि आप घर चले जाइए। जी हाँ, मैं आपके सामने रखता हूँ किस तरीके से अब ये ओपन कर दिया है हुकूमत ने कि ये रास्ता है, आप ले लें और आप चले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान जिनके नाम पर लाल लकीर लगाई थी,
अब वो इमरान खान से एनआरओ लेना चाहते हैं। ये सबसे पहले इस नाचीज़ ने ये बात है जुलाई 2023 की। जी हाँ, जुलाई 2023 डैलस टेक्सास में मैंने डॉक्टर्स के एक इज्तिमा से खिताब किया था। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, निकाल के देखिए। उसमें मैंने जुलाई 2023 में ये कहा था कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से एनआरओ मांगेगी। और आप देख लीजिए कि अब वो वक्त आ गया है, इमरान खान से एनआरओ मांगा जा रहा है। और आज एक नहीं, कई बयानात हैं जो ये कह रहे हैं कि आप घर चले जाएं, बस हमारी किसी तरह से जान खलासी कर दें। सबसे पहले राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान जुडिशल कस्टडी में है, हुकूमत की कस्टडी में नहीं है। अगर इमरान खान ने बनी गाला जाना है तो बड़े शौक से चले जाएं, हाई कोर्ट जाएं और कहें कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। नवाज शरीफ ने भी सेहत के बारे में ही, बीमारी के बारे में ही पिटीशन की थी और उसी तरह से जान छुड़वाई थी। ये भी वैसे ही अपनी जान छुड़वा लें। ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये उनका बयान आपके सामने रख रहा हूं कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने भी बीमारी की ही पिटीशन की थी, आप भी कर लें और घर चले जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। यहीं पर नहीं, हुकूमत ने इस पर डबल डाउन किया है। और डबल डाउन क्या किया है वो आपको बताता हूं। बैरिस्टर अकील, जो कि हुकूमत और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स के एक और स्पोक्स पर्सन है, जैसे फैसल वोडा है, ऐसे ही बैरिस्टर अकील हैं, वो दिए भी उन्हीं के हैं। मीन टॉप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ही उन्हें पीएमएलएन को दिया है, उन्हीं की तरफ से लगाए गए हैं और उन्हीं की जुबान में बात करते हैं। उन्होंने इस पर डबल डाउन किया है, मजीद आगे जाकर पूरी बात ही खोल के रख दी है, एक्सप्लेन करके रख दी है कि इमरान खान कैसे अब घर जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर पीटीआई अदालत में इमरान खान की दरख्वास्त लेकर जाती है तो हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। जी हाँ, पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स ने अब बैरिस्टर अकील के थ्रू आपको ये पैगाम दिया है कि अगर इमरान खान ये कहें कि मैं बीमार हूं, मुझे घर जाने दें या मुझे सिक्योरिटी का खदशा है, तो प्रोसिक्यूशन आगे से इस जो एप्लीकेशन है इसको नहीं रोकेगी और जाहिर है बनी गाला को सब जेल करार देकर, ये उन्होंने नहीं कहा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से वो शायर कहना क्या चाह रहा है। उन्होंने कहा कि आप अगर सिक्योरिटी या बीमारी की सेहत की वजह से दरख्वास्त दें तो हम उसको अपोज नहीं करेंगे। मतलब कि मैदान खुला और खाली छोड़ दिया है। अब फैसला इमरान खान ने करना है कि उन्होंने नवाज शरीफ बनना है या उन्होंने इमरान खान ही रहना है, ये उन्होंने ऑफर दी है। मैं अभी से बता देता हूं, इमरान खान ही रहेंगे और वो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे। वो जेल से निकलेंगे तो वो इस तरह का एनआरओ लेकर नहीं निकलेंगे। वो निकलेंगे तो आपकी आवाम की ताकत के साथ निकलेंगे, अपने हकूक़ के साथ निकलेंगे। और वो है जो उनका मैंडेट 8 फरवरी को चोरी किया गया और 26 नवंबर को जो किया गया और 9 मई को हमारे 25 के करीब अफराद को शहीद किया गया था। उस दिन भी वो जो 9 मई बनाकर कहा जाता है कि पीटीआई ने हमला किया, नहीं, उस दिन भी हमले का शिकार पीटीआई थी। उस दिन हमारे 25 लोगों को चुन चुन कर शहीद किया गया था। उसका भी हिसाब अभी, उस खून का भी देना पड़ना है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब जुडिशल कमीशन बनेगा और चीज़ें सामने आएंगी तो आपको और भी बहुत सारी होशरुबा जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आएगी। अच्छा जी, आगे इसके साथ साथ हम साथ बैठे जो फैसल वोडा थे, उन्होंने भी बयान दिया साथ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा किया तो इमरान खान की जान को ख़तरा है। ये अब कैरेट एंड स्टिक है। एक तरफ ऑफ़र कर रहे हैं कि इमरान खान सेहत की या बीमारी या सिक्योरिटी का बहाना बना के घर जाना चाहें तो जाने देंगे। साथ फैसल वोडा कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा भी है, मतलब कि उन्हें साथ साथ कत्ल की धमकियां भी दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि हमारे साथ मिलके चलें, हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें, वरना मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तीसरा पैगाम पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स ने अब रऊफ़ क्लासरा साहब के थ्रू दिया है। और रऊफ़ क्लासरा साहब को जो ISI और ISPR के अफसरान ने जो उन्हें ब्रीफ किया है, उसमें उन्हें ब्रीफ ये किया है कि अगर इमरान खान कह दे आई एम सॉरी तो बात सारी ख़त्म हो जाएगी। अब बात इस बात पे आ गई है कि इमरान खान भले पिछले आप ये कह लें कि दरवाजे के थ्रू ही निकल जाएं और भले पब्लिक में नहीं, आप कहीं तखलिए में ही कह दें कि आई एम सॉरी
और मसला ख़त्म हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर और उनके दरमियान में सिर्फ वह आर्मी चीफ ये सुनना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये रऊफ़ क्लासरा कह रहे हैं। और ज़ाहिर है रऊफ़ क्लासरा ख़ुद क्यों कहेंगे, उन्हें ISI या ISPR ने ये ब्रीफ किया होगा, जिसकी वजह से रऊफ़ क्लासरा को ये स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। तो ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो चीज़ें जिस तरफ डेवलप हो रही हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि मामला कहाँ से शुरू हुआ था और अब कहाँ आ गया है। अब मामला इस बात पे है कि या बीमारी का बहाना लगा के चले जाएं, या आप सिक्योरिटी का लगा के चले जाएं, वो नहीं तो फिर हमें आई एम सॉरी बोल दें। बस इतनी सी हमारी ख्वाहिश है। तो रऊफ़ क्लासरा साहब, आपके मुताबिक ये बहुत छोटी बात होगी, इसीलिए आप रऊफ़ क्लासरा हैं। और इमरान खान ये बात नहीं कहेगा इसीलिए कि वो इमरान खान है। अगर आप इमरान खान होते तो मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आई एम सॉरी नहीं, बल्कि आप आई लव यू जनरल आसिम मुनीर साहब भी लिख के बहुत देर पहले से जेल से जा चुके होते। लेकिन इसी वजह से मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लइये के आप बहुत बड़ा नाम है, मुझे पता है, लेजेंड है आप लइया का, इसीलिए आप रऊफ़ क्लासरा हैं, वो इमरान खान है। अल्लाह ने लोगों को मुख्तलिफ पैदा किया है, अल्लाह ने लोगों की सोच मुख्तलिफ रखी है, अल्लाह ने हर जो धात बनाई है, जो भी कोई सब्सटेंस है, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो जानवर है, इंसान है या कोई धात है, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट है, उसकी जो खसूसियात हैं वो भी डिफरेंट है। इसी तरह से आप भी डिफरेंट हैं, इमरान खान भी डिफरेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो चीज़ आपके लिए इतनी छोटी है कि बस आई एम सॉरी कहें, सर झुकाएं और निकल जाएं। अगर आप वाली बात होती तो दुनिया में जंगें ही ना होती, ना टीपू सुल्तान होता, ना कल आपको बताया भगत सिंह होता। भगत सिंह ने भी तो आई एम सॉरी कहना था, रियासत के हाथ पर बैत करनी थी और मामला चल पड़ना था। अब बात यही है, उस वक्त की रियासत, आज की रियासत की बात नहीं कर रहा, अंग्रेज़ सरकार का जो जुल्म था उसके ऊपर बैत करनी थी। और मैं कोई तशबीह नहीं दे रहा, वो तो बहुत ही आला शख्सियात हैं, हस्तियां हैं। मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी तो यजीद यही मांग रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि हम में से कोई भी उनके साथ, ना इमरान खान साहब ना हम, किसी की तशबीह नहीं दी जा सकती। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये आई एम सॉरी तो फिर आपका जो कुलिया है अगर वो लगा लिया जाए, क्लासरा जो एक नई जो डॉक्ट्रेन है आई एम सॉरी वाली, वो अगर रऊफ़ क्लासरा डॉक्ट्रेन पर अमल किया जाए तो मामला ही ख़त्म हो। रऊफ़ क्लासरा साहब मेरा ख्याल भाभी साहबा के सामने इतनी बार ज़िंदगी में आई एम सॉरी कर चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अब ये आम ही बात है। ये घर तक की हद तक तो ये आम ही बात है रऊफ़ क्लासरा साहब, लेकिन घर से बाहर जो है वो आपको भी मेरा मशवरा है, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आपको मशवरा दे सकता हूँ कि जो आप फट से भाभी साहबा के सामने आई एम सॉरी कह देते हैं, वो आपने बाहर नहीं कहनी। बाहर थोड़े से कोई ना कोई आपने अपने असूल वगैरह रखने हैं। आप ही अपने कॉलमों में बढ़ा चढ़ा के असूल हमें बताया करते थे, अब आप बिल्कुल ही दूसरी तरफ निकल गए हैं। आपने कहा है कि आई एम सॉरी कहें और निकलें, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने करनी है किसी बात पे सॉरी तो आप कर लीजिए, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि कहीं गलती से इमरान खान साहब के बिहाफ पे आप ना कहीं आई एम सॉरी कह दीजिएगा, क्योंकि इमरान खान उसको ओन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर है जी कि अब पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, प्रोमिनेंट पाकिस्तानी डायस्पोरा और अमेरिका में बहुत सारी शख्सियात ने इमरान खान की रिहाई के लिए एक ओपन लेटर लिखा है और जिसमें उन्होंने सदर ट्रंप को सदर बनने पर कंग्रेचुलेट किया है और उसके साथ साथ उन्होंने डिमांड की है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और हुआ है उसमें अपना किरदार अदा करें और इमरान खान की रिहाई को फौरी तौर पर मुमकिन बनाया जा सके। यहाँ पर ये प्रिटेक्स्ट जो है वो आपको याद रहे कि ये जो रजीम चेंज हुई थी उसमें जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट थी वो ढकी छुपी नहीं है, साइफर की बात ढकी छुपी नहीं है। तो इन हालात के अंदर ये जो प्रोमिनेंट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मेरी तरफ से या किसी की तरफ से ये लेटर नहीं है, ये जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानी है उन्होंने ये ख़त लिखा है सदर ट्रंप को, एक तो मुबारकबाद दी है और दूसरा उनसे तकाजा किया है कि इस चीज़ के ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। अच्छा जी, अगली खबर लाहौर से आपके सामने रखते हैं। माशाल्लाह खबर तो हमने पहले ही दी थी, लेकिन उस खबर को 4 चांद आज लगे हैं। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, उसमें 4 चांद ये लगे हैं कि हमने आपको खबर दी थी कि जो लेस्को है, जी हाँ, लाहौर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है लाहौर और उसके गिरदोनवा में, यकीनन उसमें शेखुपुरा, कसूर वगैरह शामिल होंगे क्योंकि गुजरांवाला की फिर अलग से इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है। तो जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसमें हमने आपको बताया था कि जो बिल्स हैं उसकी रिकवरी का काम रेंजर्स के सुपुर्द करने का फैसला किया है।
लेकिन अब खबर, अपडेटेड खबर आई है 4 चांद लग के, कि अब उसमें आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, जी हाँ, दोनों जो पाकिस्तानी फौज की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको अब उसमें शामिल किया गया है। सेक्टर कमांडर भी इसमें शामिल होंगे, और अब ये जो आईएसआई और एमआई और रेंजर्स, ये तीनों मिलके अब लोगों से बिल रिकवर करेंगे। तो अब रिश्वत का भी एक नया बाजार खुलेगा। पहले भी होगा, पहले ये नहीं कि नहीं होगा, पहले सिर्फ वापडा वाले लेंगे रिश्वत। अब जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए के नादहिंदा होते हैं लोग, और उनसे फिर रिश्वतें भी डिमांड की जाती हैं, सबको पता है। तो पहले अगर वापडा ये काम कर रहा था, तो अब उस वापडा में हिस्सा बकदरे जुस्सा रेंजर्स का भी होगा, आईएसआई का भी होगा और एमआई का भी होगा। अब आप कहेंगे आप रिश्वत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी हाँ, मैं रिश्वत का इल्ज़ाम इसलिए लगा रहा हूँ कि ये काम ऐसे ही होता आया है। और जिस जिस चीज़ में मैंने आपको बताया तो है कि कई वीडियोज़ आई, जब हमने नारकोटिक्स के जो महकमा है एंटी नारकोटिक्स, उसमें जब हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर जो मसल्ला अफवाज के जवानों को बिठाया, तो उनकी भी वीडियोस माजी में आती रही, जहां पर वो मुसाफिरों से पैसे पकड़ते रहे। गालिबन मुबैना तौर पर ही मैं कह सकता हूं, क्योंकि उन वीडियोस के ऊपर उस तरह से तहकीक ना हो सकी, किसी को सज़ा ना मिल सकी, तो मीडिया पर ऐसी वीडियोस रिपोर्ट हुई। तो जहां भाई पैसे का मामला होगा और इन्वॉल्व किया जाएगा किसी को भी, भले वो फोर्सेस में से कोई हो, किसी और से, तो एक नया रास्ता खुलेगा करप्शन का। जितना उसका कैनवस वसी किया जाएगा, रेट भी उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अब ये समझ से बाहर है कि बिजली के बिल लेने के लिए भी हमें आईएसआई, एमआई और रेंजर्स की ज़रूरत पड़ गई है। तो फिर बात आप खुद ही समझ लीजिए कि बाकी मामलात के अंदर जो मामला है सारे का सारा, वो किस से मत जाना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि रोज़गार की तलाश में 2024 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वतन छोड़ गए। ये बहुत ही बड़ा फिगर है अब, और ये बढ़ता जा रहा है। और इसमें ये ज़हन में रखिए कि बहुत सारी बड़ी तादाद इसमें शायद उस तरह से पता नहीं है, क्योंकि ये 7 लाख वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। ये ज़हन में रखिए दोबारा, बड़ी तादाद जो है वो अनरजिस्टर्ड, अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल तरीके से सरहद क्रॉस करते हैं। और वो आपको पता है जिस तरीके से यूरोप पहुंचते हैं कश्तियों पर, और कश्तियां डूबती हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का इनखला पाकिस्तान से जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड होता है। ये जो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं, ये सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं कि ये 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ गए हैं, बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए हैं। वजह वही है, जो इकॉनमी 6% के ऊपर ग्रो कर रही थी, उसको नीचे ला के गिराया है। और इस दफ़ा वो इनके अपने फिगर्स हैं कि वो 1% पे भी ग्रो नहीं की, बल्कि 0.92% के ऊपर उसकी ग्रोथ है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आखिरकार खुदा करके हमारी जो पंजाब असम्बली है, उसमें से एक आवाज़ आई है बच्चर साहब की, जो वहाँ पर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। मैं बहुत मायूस हूँ जो पंजाब असम्बली की ओवरऑल परफॉर्मेंस है। दोनों तरफ से ज़ाहिर है, मरियम साहबा तो रोज़ ही ऐसे लतीफ़े और शगुफ़े छोड़ती हैं, आज भी छोड़े हुए हैं, सुबह के व्लॉग में उन्हें कवर करेंगे। वो रोज़ ऐसे शगुफ़े और लतीफ़े छोड़ती हैं कि ये रोज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन 100 से ज़्यादा MPs वहाँ पर मौजूद हैं, और बदकिस्मती से हिल के नाम नहीं लेते, कोई आवाज़ तक नहीं आती। आज मुद्दत के बाद मैंने बच्चर साहब की, वैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें उस तरह से सपोर्ट पीछे से असम्बली मेंबरान की नहीं मिल रही, या क्या वजूहात हैं मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत ही, मेरा ये ज़ाती ज़ाहिर है, पार्टी ओपिनियन तो नहीं है। मैं पहले भी बताता हूँ कि जो व्लॉग है उस पर मेरा जो ओपिनियन होता है वो पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ही मायूस कौन परफॉर्मेंस है जो हमारी पंजाब असम्बली के अंदर हमारे दोस्तों की है, कुलीग्स की है। बहुत बेहतर हो सकता था। मरियम नवाज़ जैसी एक बिल्कुल ही, मैं ये कहूँगा कि नकम्मी चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आपको एक भरपूर किस्म की अपोजिशन बनना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से आप उस तरह से आवाज़ अभी तक नहीं उठा सके। आज मुझे किसी दोस्त ने कुछ वीडियोस भेजी, नाम नहीं मैं लूँगा, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे, वो बहुत ही मैं ये कहूँगा कि पुराने हमारे, पहले भी MP रहे हैं। और उन्होंने वो वीडियो इसलिए भेजी कि वो मैं व्लॉग में दिखा सकूं कि वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरा उनको पैगाम है कि अगर मैं आपकी वीडियो दिखा देता तो उल्टा आपको जुर्माना हो जाना था, क्योंकि आप तकरीर के दौरान और जो एहतजाज कर रहे हैं उसके दौरान सब हंस रहे हैं, आप सब वहाँ पर काम का काइंड ऑफ ठट्ठे का माहौल है। तो लोग आपसे ही पूछेंगे कि ये आप हजूर एहतजाज कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा सा आप खुद ही अपनी अदाओं पर गौर करें। आप बहुत ही मोहतरम हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो जो आपने खुद ही भेजी है
मैं उसको यहाँ शेयर नहीं कर रहा। अगली दफ़ा जब एहतजाज करना है तो जानदार तरीके से कीजिए, फिर किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। खुद ही हर बंदा मुझ समेत आपकी तारीफ़ करेगा कि आप भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। तो आज वहाँ पर भच्चर साहब ने बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जो धी रानी प्रोजेक्ट है, जिसमें मोहतरमा ने 1 लाख रुपए जहेज़ फंड में मुख्तस किए हैं। मीन हर दुल्हन के लिए 1 लाख रुपए जहेज़। अब 1 लाख रुपए में कौन सा जहेज़ आएगा? मैं तो वैसे जहेज़ के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब क्योंकि इन्होंने ये फ़ंड मुख्तस किया है, और मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो धी रानी प्रोजेक्ट में ये लोगों की शादी करवा रहे हैं और इज्तमाही शादियाँ करवा रहे हैं, ये मरीम साहबा ने कॉन्सेप्ट दोबारा तहरीक इंसाफ से ही चुराया है। तहरीक इंसाफ के बहुत ही मोतबर नाम मंडी बहुद्दीन से शाहिद रज़ा रांझा और उनके साथ दीवान साहब जो हैं, दीवान मुस्तफ़ा, और उनके दूसरे लोगों ने एक ओवरसीज़ फोरम, पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम बनाया। तहरीक इंसाफ से भी मुंसलिक रहे हैं और इन्होंने सैकड़ों की तादाद में, पिछले 2 दहाइयों में सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर इज्तमाही शादियों का बंदोबस्त किया है, जिसमें लाखों रुपए के जहेज़ दिए जाते हैं। 1 लाख के नहीं, बल्कि एक पूरा पैकेज होता है जिसमें पूरा जो एक आम आदमी की ज़रूरियात इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो सारी उसमें शामिल की जाती हैं। मरीम साहबा ने प्रोग्राम तो कॉपी कर लिया, लेकिन उसके जो असल उसकी एसेंस थी उसे कॉपी ना कर सकें। बहरहाल आज भच्चर साहब ने कहा है कि जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग हरकत मरीम नवाज़ ने की है वो ये किया कि DHA के इलाके में इस इज्तमाही शादियों के बारे में इश्तिहारात और पोस्टर्स जो हैं वो लगाए हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा है कि DHA में वो कौन सी गरीब लड़की होगी जिसने आपसे 1 लाख रुपया लेकर शादी करनी है, तो आप क्यों एडवर्टाइजिंग के ऊपर लाखों रुपए DHA में बर्बाद कर रहे हैं? ये तो गांव के या ऐसे मुतवसत इलाके, या मुतवसत भी नहीं, मुतवसत तो लफ्ज़ होता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ें, गरीब जो नादार और गरीब इलाके हैं उनमें आपको ऐसी चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए। तो आप DHA में जाके, गुलबर्ग में जाके, मॉडल टाउन में जाके ये इश्तिहार लगा रहे हैं, बताएं वहाँ पर कौन सा घर होगा जिसकी बच्ची ने आपसे 1 लाख रुपया लेकर शादी करनी है। बहुत वैलिड पॉइंट है, वैलिड बात की है बच्चर साहब ने, इसलिए उसे शामिल किया। एक दफ़ा फिर पंजाब असम्बली के MPs को मैं कहूँगा, 100 से ज़्यादा MPs हैं, बोलें, आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे हैं या आपकी बैटरियाँ ख़त्म हुई हैं, बोलिए ताकि आवाम को पता चले। और मैं आवाम से भी कहूँगा कि ये जो 100 MPs जिनको तहरीक इंसाफ के नाम पर आपने वोट दिया है, जब ये हल्के में आए तो इनसे पूछें कि पिछले 1 महीने में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कहाँ थे, कहाँ गायब हैं, आपने कितने एहतजाज किए हैं मरीम के ख़िलाफ़, मरीम की हुकूमत के ख़िलाफ़, या पंजाब असम्बली के बाहर बैठकर आपने कोई धरना दिया है, कोई भूख हड़ताल की है, कोई आपने एहतजाज किया है। अब सियासी लोगों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि एहतजाज कैसे किया जाता है, इनको सब पता है, हमें भी पता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।